सो गाइस हम बात करेंगे लोन सेटलमेंट के बारे में। आपने जितने भी प्ले स्टोर से लोन लिया है, कोई भी पर्सनल लोन ऐप से, तो उसको कैसे सेटलमेंट आप कर सकते हैं। सेटलमेंट के लिए आपके पास क्या क्या रहना चाहिए, और जो लोन अमाउंट है उसके अंदर सेटलमेंट होने वाला है कि लोन अमाउंट बढ़ेगा, ओवरड्यू चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं, उनका जो पेनल्टी लगा है ये पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं, पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कट बोल देता हूँ सबको, क्योंकि सेटलमेंट के लिए मैसेज तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत लोग समझते नहीं है सेटलमेंट कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, 1 से 2 घंटे के अंदर पूरा सेटलमेंट कंप्लीट होता है। 25 मिनट के अंदर आपका फाइनल ऑफ़र निकल के आता है। फिर आपको 2 घंटे के अंदर एनओसी मिल जाता है, लोन क्लोजिंग लेटर मिल जाता है। फिर आपका जिस भी लोन ऐप के अंदर लोन है, उस लोन ऐप के अंदर जाके आपको अपडेट भी मिल जाता है फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, और आपको ईमेल अपने अगर ऐड किया है उस लोन कंपनी में, तो ईमेल में आपको भी एनओसी प्रोवाइड किया जाता है, मैसेज वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो आपको कुछ करना नहीं है। आप किसी भी ट्रस्टेड एजेंट से अपना सेटलमेंट करा सकते हो। हर एजेंट का देखो अलग अलग ऑफ़र रहता है, जैसे मेरा ऑफ़र अलग रहेगा, तो कोई और एजेंट कुछ अलग ऑफ़र, उसके लिए समझ लो आपका एम पॉकेट का लोन है, ठीक है, उसको सेटलमेंट करना है, या राम फिनकर, क्रेडिट वी, ब्रांच, बहुत सारा लोन है, फिर कोई भी। अगर मैं आपका सेटलमेंट के लिए अप्लाई करता हूँ तो मैं आपका सेटलमेंट एजेंट हूँ। ठीक है, तो आपको जो भी करना है मेरे ही परमिशन से करना है, और आपका जो भी काम है मैं ही करूँगा। मतलब आपका जो पेमेंट है वो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप वहाँ से पेमेंट नहीं करोगे तो मैं कैसे करूँगा आपका सेटलमेंट, ये बात भी समझो। ठीक है, तो इसीलिए ये क्लियर कट मैं बोलना चाहता हूँ, आप अगर सेटलमेंट अमाउंट पूरा पेमेंट नहीं करना है, किसी भी एजेंट के पास सेटलमेंट अमाउंट पूरा नहीं पेमेंट करना। अगर आपका 10,000 का लोन है, सेटलमेंट अमाउंट आपका 7,000 का आ रहा है। ठीक है, 7,000 का सेटलमेंट अमाउंट आ रहा है, ओरिजिनल लोन अमाउंट 10,000 है, तो 7,000 का सेटलमेंट अमाउंट आपका अगर आ रहा है, तो उसमें से समझ लो 2,200 रुपये तक आपको सेटलमेंट अप्लाई करने के लिए इस एजेंट के पास पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपको मेरे पास पेमेंट करना पड़ेगा 2,200 रुपये 7,000 से, फिर 5,000 या कुछ बचेगा, वो आपको खुद पेमेंट करना पड़ेगा। 2 महीने का टाइम मिलेगा आपको, अगर आप टाइम लेने चाहो तो, या अगर उसको फाइनल करना है तो वो भी फाइनल हो जाएगा। ठीक है, और आप किसी भी लोन का ड्यू जो डेट है वो भी चेंज कर सकते हो, टाइम बढ़ा सकते हो, वो भी मैं बढ़ा के दे सकता हूँ आपको। कोई भी परेशानी हो फाइनेंस लेके, कम से कम पर्सनल लोन ये सब लेके, तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मेरे चैनल पे है, आपको पूरा गाइड किया जाएगा। ठीक है, और सेटलमेंट का जो रूल्स है, देखो खाली आपको पैन कार्ड देना पड़ता है, 260 रुपये का एक फ़ीस पेमेंट करना पड़ता है, फिर आपका फाइनल ऑफ़र निकल के आता है। ठीक है, फिर हम लोग आपको फाइनल ऑफ़र का PDF फाइल प्रोवाइड करेंगे, फिर आपको फाइनल चांस मिलता है आपको क्या करना है कि नहीं। ठीक है, फिर अगर आपको फाइनल चांस के साथ आप सेटलमेंट के लिए आगे बढ़ना जाओगे, तो अगर 7,000 का 10,000 का ऑफ़र आपका जो भी निकलेगा, उसमें से कुछ परसेंटेज सेटलमेंट अप्लाई करने के लिए जो एजेंट से आप कर रहे हो उसी एजेंट के पास पेमेंट करना पड़ता है। एक बार सेटलमेंट अप्लाई हो गया तो आप खुद से पेमेंट कर पाओगे। फाइनल ऑफ़र आपके जो भी फाइनल ऑफ़र निकलने के बाद ही आपके, तो जिस लोन ऐप में है उस लोन ऐप में आपका शो कर रहा है सेटलमेंट का, पेमेंट करते ही एजेंट, तो आपको इजीली हो जाएगा। तो अगर किसी को भी करना है तो सीधा कांटेक्ट कर सकते हो सेटलमेंट, या पर्सनल लोन चाहिए तो भी हो जाएगा। इमरजेंसी कैटेगरी में 60,000 तक का पर्सनल लोन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, किसी को भी करना है तो।